हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है षट चक्र, जो कि संस्कृत में पेपर 2 में फर्स्ट पार्ट में आता है। तो इसका जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है षट चक्रास। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में। तो अगर इसके साथ और भी कोई क्वेश्चन ज्वाइन होके तो 10 नंबर में भी आ सकता है। तो षट चक्र होता क्या है उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले सुषुम्ना नाड़ी। जो सुषुम्ना नाड़ी होती है हमारी, तो वो क्या होती है, हमारे मस्तिष्क मतलब हेड रीजन से वो स्टार्ट होती है। ठीक है। तो उसी नाड़ी पे जो कुछ कुछ मतलब अंतराल, मतलब कुछ ऐसे डिस्टेंस पे जो ये चक्र हैं ये कमल रूप में स्थित होते हैं। जैसे स्माइल, जो हमारी स्पाइनल जो रीजन है, स्पाइन कॉर्ड है, तो उसके अंदर एक जो नाड़ी होती है सुषुम्ना, तो उसमें ही कुछ कुछ डिस्टेंस पे 6 जो चक्रास जो प्रेजेंट होते हैं वो माने गए हैं। तो उनको हम षट चक्रा बोलते हैं। तो जैसे पहला है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। तो इनका जागरण जो है वो कुंडलिनी शक्ति से करते हैं, मतलब ध्यान लगाते हैं, एक फोकस करते हैं उस पॉइंट पे, और देन फिर उसको हम जागृत करते हैं। तो इन 6 के अलावा भी एक और चक्र होता है जो मतलब मस्तिष्क, मतलब जो हमारा फोरहेड इससे ऊपर होता है, उसको महाचक्र हम बोलते हैं। तो अब ये जो नाम कैसे किया हमने, अलग अलग इनके नाम का मीनिंग क्या है और कहाँ लोकेटेड है, तो हम देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है मूलाधार। तो मूलाधार रूट रूट पे प्रेजेंट है। ठीक है। जो हम बोलते हैं, या फिर जननांग के ऊपर जो प्रेजेंट है, तो बेस ऑफ स्पाइन पे। फिर स्वादिष्ठान, तो जहाँ पे सेल्फ एस्टेब्लिश्ड मतलब बनता है, तो जननांग से थोड़ा सा ऊपर ये प्रेजेंट होता है। रूट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स पे ये प्रेजेंट होता है। मणिपुर, तो मणिपुर का मतलब हो गया ज्वेल, ज्वेल मतलब ज्वेलरी हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरह का। तो नेवल पे ये प्रेजेंट होता है, मतलब नाभि पे ये प्रेजेंट होगा। अनाहत, अनाहत मतलब अनस्ट्रक, जो कभी रुकता नहीं है, तो वो हार्ट है। ठीक है। तो हृदय में इसका जो स्थान आ जाता है अनाहत चक्र का। फिर आता है विशुद्ध। विशुद्ध का मतलब होता है प्योरेस्ट, जो प्योर है। तो थ्रॉट पे ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो भी हमारी कैसे आवाज़ है, हम किस तरह से बात करते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारी प्योरिटी कैसी है। तो वो कहाँ पे होता है, थ्रॉट पे। आज्ञा, आज्ञा मतलब कमांड देना किसी को। तो ये कहाँ पे आता है, दोनों आईब्रोज के बीच में जो प्रेजेंट होता है आज्ञा चक्र। फिर है सहस्त्र चक्र। सहस्त्र मतलब 1000 पेटल्ड। तो ये इसको हम क्राउन, लोकेशन क्या है, हमारे क्राउन पे जे प्रेजेंट होता है। फिर आता है, अभी हम ये जो 3 नाड़ियाँ होते हैं, त्रिविध नाड़ियाँ, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। ये भी सिलेबस का एक पॉइंट है, इसी के अंडर आ जाता है, कवर हो जाता है ये। तो नाड़ियाँ 3 होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो ईड़ा होती है वो कहाँ पे होती है, राइट साइड में प्रेजेंट होती है। और पिंगला, सॉरी, जो ईड़ा होती है वो लेफ्ट पे प्रेजेंट होती है, और जो पिंगला होती है वो राइट में प्रेजेंट होती है। तो इनको क्या और क्या क्या है, और जो सुषुम्ना है वो सेंटर में प्रेजेंट होती है। तो ईड़ा जो है उसको हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। और ये वीर्य जो इसका शीत होता है, और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू, नीला कलर होता है। और ए जो लेटर से ये डिनोट इसका करते हैं हम। तो ये संबंध क्या है, बाएं नासारंध्र से जो है ये इसका संबंध है। तो ये क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट जो नासिका है वहाँ से जाकर ऊपर जाती है ऊर्ध्व, फिर सिर में जाती है, फिर नीचे स्पाइन में जाती है। फिर पिंगला जो है इसको हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। उष्ण होती है ये, लाल कलर होता है इसका, और यू शेप से ये रिप्रेजेंट करती है। तो ये दाहिने नासरा रंध्र से ये संबंध है इसका। तो ये पहले क्या करती है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से आती है,
उसको एक्टिवेट करती है ये। और फिर क्या होता है, दाएं नासिका से ये स्टार्ट होती है, सिर पे जाती है, फिर मध्य में जाती है, फिर बेस ऑफ द स्पाइन में, ये इसका रूट हो गया। फिर आ जाता है सुषुम्ना नाड़ी, तो इसको हम त्रिविनी भी बोलते हैं, वृत्त नाड़ी भी बोलते हैं, वृत्त ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं, महापथ्य, मध्य मार्गी। इसका कलर सम, ये इसका जो वीर है सम है, ये पीली कलर की होती है, येलो कलर की होती है, और एम शेप जो बनती है, इसको हम ब्रह्मरंध्र से जो संबंध है इसका। ईड़ा और पिंगला के मध्य में स्थित होता है, मूलाधार चक्र से स्टार्ट होती है और ब्रह्मरंध्र मतलब ऊपर सिर तक जाती है। फिर आ जाते हैं, अब हम डिफरेंट जो षट चक्रास हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र, तो इसको हम आधार चक्र भी बोलते हैं, जो कि जननांग और गुदा के मध्य में स्थित होता है। ये इसके दल 4 होते हैं, दल मतलब जो पेटल होते हैं इसके 4 होते हैं। ये कलर इसका रक्त वर्ण होता है, लोक जो है भूलोक है ये, और तत्व क्या है, पृथ्वी। और देव शक्ति, कौन सी देव शक्ति से ये जागृत होते हैं, ब्रह्मा और डाकिनी शक्ति से। इंद्रियां कौन सी हैं, नालिका और गुधा इंद्रियां जो इस पे डिपेंड होती हैं। वृत्तियां, तो इसकी क्या क्या वृत्तियां, काम, आनंद, सृजनात्मक इच्छा, गतिक रूप का केंद्र, कुंडली शक्ति के शक्ति रूप का केंद्र, तो इन सब को ये कंट्रोल करता है। तो ये आ गया हमारा मूलाधार चक्र। फिर आता है स्वादिष्ठान चक्र, तो स्वादिष्ठान चक्र का जो स्थान जननांग के मूल पे है, ठीक है, मूलाधार और मणिपुर के मध्य में स्थित होता है। इसके दल पैटल मतलब 6 हैं, और कलर संतरी ऑरेंज कलर का मतलब होता है ये। और लोक भव, और तत्व क्या है इसका, जल। और शक्ति कौन सी, विष्णु और राकिनी। इंद्रिय रासना इंद्रिय, लिंग और योनि, ये इस पे डिपेंड है, ठीक है, ये वाली होती है। वृत्तियां जो शंका, विश्वास, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या विश्वास, इन सबको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। फिर आता है हमारा थर्ड मणिपुर चक्र, तो जो मणिपुर चक्र है ये नाभि में प्रेजेंट होता है, ये 10 पेटल्ड होता है, और इसका येलो कलर होता है, और लोक है इसका स्व, और तत्व क्या है इसकी, अग्नि। तो अग्नि से हम इसका कलर भी येलो देख सकते हैं। शक्ति कौन सी है, रुद्र। रुद्र देखा हम गुस्से वाले होते तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं, और लाकिनी शक्ति है। इंद्रिय नेत्र और चरण, और वृत्ति क्या, इच्छा, लज्जा, अस्थिरता, मिथ्या, ईर्ष्या, आलस्य और अज्ञानता, इन सबको ये कंट्रोल में करता है। फोर्थ आ जाता है अनाहत चक्र, जिसको हम गुप्त चक्र या फिर हृदय चक्र भी बोलते हैं। इसका जो स्थान है हृदय प्रदेश, और 12 पेटल्ड है, जो इसका कलर है वो हरा है, और लोक है मह, और तत्व क्या है इसकी, वायु। और देव शक्ति कौन सी है, ईश्वर और काकिनी। और इंद्रिय कौन सी आ जाती है इसमें, त्वचा, आशा, रक्षा, चिंता, कब्ज की भावना, ये इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिफ्थ आता है विशुद्ध चक्र, जो कि कंठ प्रदेश में प्रेजेंट होता है, 16 पेटल्ड होता है, नीला रंग होता है इसका, और लोक क्या है, जन्ह, और आकाश इसका तत्व है, और शक्ति सदाशिव और शाकिनी। और इंद्रियां कौन सी हैं, कर्ण और वाक। और वृत्ति क्या, 7 प्रकार के स्वरों की उत्पत्ति, और विश्व और अमृत का जो ज्ञान है वो सब कुछ इससे पता चलता है। 6 आ जाता है आज्ञा चक्र, तो आज्ञा चक्र जो है भ्रू के मध्य मतलब आईब्रोज के बिटवीन मध्य में प्रेजेंट होता है, मिडल में, और ये 2 पेटल्ड होता है यहाँ पर, श्वेत वर्ण का होता है, लोक तपह है, और तत्व क्या है, महातत्व है। और देश शक्ति, देव शक्ति जो है परम शिव और हाकिनी है। और जो वृत्तियां हैं ये तीनों मानसिक गुण और वाक सिद्धि में इनको कंट्रोल ये करता है। फिर आ जाता है लास्ट में सहस्त्रधार जो चक्र है, ये मस्तिष्क में प्रेजेंट होता है, इसके 1000 पेटल होते हैं, श्वेत वर्ण का है, लोक सत्य है, तात्विक ये इसका मतलब तत्व है, महाशक्ति है इसकी देव शक्ति, और तत्व बीज क्या है, विसर्ग परम शिव जो हैं इसके मेन जो बीज माने गए हैं। वृत्तियाँ शांति, बुद्धि, परम बुद्धि, और अभ्यास, मुक्ति, इन सब को ये कंट्रोल करता है।
एट लास्ट मैं इसमें बताऊंगी कि ये जो मतलब चक्रास हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस तरह से इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अलग अलग चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मूलाधार से स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे ध्यान लगाते हैं। तो जब वहाँ पे ध्यान लगाने से जब हम कुछ ही टाइम में वैसा कलर वहाँ फील करेंगे वहाँ पे ध्यान लगाने पे, तो वो सब जो है हम उसको धीरे धीरे उसकी सिद्धि जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको जो बाय प्रैक्टिस कर कर ये जो कलर्स हैं वो भी दिखाई देंगे, और ये जो शक्तियाँ बताई गई हैं ये भी इसमें आ जाती हैं। फिर है कि चक्र का मतलब क्या है और उससे कौन से जो ग्लैंड है वो या ऑर्गन है जो वो उसके कोरिलेशन में है, ठीक है। तो मूलाधार का क्या मतलब होता है कि बी रूटेड टू वैल्यूज़ इन लाइफ, कि जो आपके सिद्धांत हैं उसके साथ हमेशा जुड़े रहना, ठीक है। हमेशा जो आपके जो जिसको आप मतलब मानते हो उसको कभी नहीं छोड़ना, अपने स्टैंड लेना है हर जगह, ठीक है। तो ये जो भी हमारा एक्सक्रीटरी फंक्शन है इसको कंट्रोल करता है, और इसमें एनएस आ जाता है हमारा ऑर्गन। फिर स्वादिष्ठान फ्लो विद द करंट, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो चल रहा है उसी के साथ चलना सीखना चाहिए हमें, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो इसका ग्लैंड है वो है ओवरीज और टेस्टिस, ठीक है, या ऑर्गन भी बोल सकते हैं। फिर मणिपुर का क्या मतलब है कि कीप द फायर बर्निंग विद इन एनर्जी, मतलब जो हमारी एनर्जी है उसको हमेशा जागरूक रखना चाहिए। कभी भी किस किस चीज़ को पाने की जो चाहत होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो वो उसको हमें मतलब अगर स्टडी में कोई गोल है तो उसको हमेशा उसको पूरा करने की ठाननी है, मतलब उसको सोचना है, तो उसको कभी कम नहीं होने देना, वैसा ही बनाए रखना है। तो जो इसका ग्लैंड आ जाएंगे एडेनल और पैनक्रियास। और अनाहत जो है वो हमें बताता है ओपन माइंडेडनेस होना और हमेशा फ्रेगनेंस जो है वो फैलाना। तो अनाहत का जो ऑर्गन आ जाता है वो थाइमस, ये ग्लैंड है। और विशुद्ध चक्र जो है इसमें क्या है, एक्सेप्ट लाइफ सिचुएशन विद स्माइल, कोई भी सिचुएशन हो तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है स्माइल के साथ, हर एक जो सिचुएशन है उसको अच्छे से डील करना है। तो इसमें जो पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड जो आता है। फिर जो आज्ञा चक्र है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, और सहस्त्रधार में पाइनल ग्लैंड। तो ये सब जो है चक्र, इसके जो क्या सिद्धांत हैं क्या मॉरल हैं ये बता दिए गए हैं, और कौन कौन से ग्लैंड को और ऑर्गन को ये कंट्रोल करता है, तो ये सब इसमें आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो षट चक्रास है ये ख़त्म हुआ। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और इसके जो नोट्स हैं ये हमारी ऐप पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया गया। और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।